तो गाइज क्योंकि हम लोग रिफाइंड तो खाते नहीं हैं, बट जो भल्ले वगैरह होते हैं ना वो सरसों के तेल में फिर अच्छे नहीं लगते हैं, तो उसके लिए रिफाइंड ज़रूरी है। तो अभी मैं ब्लिंकिट से कुछ कुछ सामान मुझे वैसे भी मंगाना है, बहुत सारा मैंने जो ऑर्डर का होता है ना उसमें डाल करके रख लिया है। सोच रही हूँ उसको मंगा लूँ, और मंगाने से पहले गाइज पहले पूजा कर लेते हैं, फिर ब्लिंकिट से सामान मंगाते हैं, फिर ये बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे गाइस भगवान जी के सारे बर्तन मैंने सुबह ही वॉश कर दिए थे, क्योंकि कल मैं चली गई थी कहीं मार्केट चली गई थी, तो इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाई थी। तो अभी सुबह मैं उठ करके ये सब काम की हूँ, और यहाँ पर भी कुछ बर्तन वगैरह वॉश हो चुके हैं। मैंने अपना जो मटका है ये भी फिल कर दिया है पूरा पानी से। ठीक है गाइस, तो ये सारा काम हो चुका है। चलिए ब्लिंकिट से ऑर्डर करती हूँ। फटाफट सामान दिखा देती हूँ, क्योंकि कुछ सामान ऐसे हैं जो मुझे तुरंत फ्रिज में डालने हैं, वरना वो खराब हो जाएंगे। और सामान इतना था कि मेरा ब्लिंकिट का ये भी फट गया है, इसका कवर। तो चलो गाइस दिखाती हूँ। लमसम महीने भर का ही सामान है। ये मैंने लिया है मैकबीज का डाइजेस्टिव बिस्किट, और बहुत अच्छे बैगन दिख रहे थे जिसका भरता बनाने के लिए। तो छोटे वाले जो बैगन होते हैं ना, जिनका बैगन भर के बनाते हैं, ये वाले, तो ये अच्छे दिख रहे थे, तो मैंने ये ले लिया है। यहाँ पे नमक खत्म होने वाला था, तो नमक, और ये 5 रुपए की इतनी सारी पुदीना, ये देखिए 100 ग्राम पुदीना मिल रहा था 5 रुपए का। और यहाँ पे कुछ मैंने कोल्ड ड्रिंक्स मंगाए हैं, जिस मैं तो खैर बहुत कम पीती हूँ, बट कोई जैसे मेहमान भी आ जाए तो उसके लिए भी सही होता है। और कुछ ऐसे हैं जो मुझे कोल्ड ड्रिंक के कुछ ड्रिंक बनाने हैं, जो कि आगे मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मैंने स्प्राइट भी मंगाए हैं, और 2 कोक था ऑफर में, ये भी मैंने मंगाए, और 2 लेमन। ये वाला तो मैं पीती हूँ, लेमन सोडा जो होता है ना गाइस, ये मैं पीती हूँ, अच्छा लगता है मुझे, मतलब सही रहता है ये वाला। ठीक है। और यहाँ पे गाइस चिली फ्लेक्स खत्म हो गया था, तो ये मैंने मंगाया। और ये मैंने कुदरुन मंगाए हैं। कुदरुन 250 ग्राम था, तो मैंने 2 पैकेट कुदरुन मंगाए हैं, यानी कि आधा किलो। काफ़ी सस्ता था, 10 या 15 रुपए का था। और ये परवल गर्मी का सबसे पहला, मतलब सीजन का पहला मैंने मंगाया है परवल, 250 ग्राम। इसकी सब्जी बनाऊंगी। ठीक है, चलो इसको तो फेंक देते हैं, ये फट गया। और यहाँ पे चाउमीन के पैकेट, नूडल्स, चाइनीज के नूडल्स। ठीक है, ये मैंने 2 मंगाए हैं। ये मैंने कई सारा मंगाया है, देखती हूँ कितना आया हुआ है। चलिए अब दूसरा जो है उसको खोलते हैं। तो सबसे पहले तो ये मैंने ब्रेड मंगाया है। ठीक है, नाश्ते में थोड़ा चाय वाय के साथ मन होता है। ठीक है गाइस, और इसमें देखते हैं क्या है। और इसमें है ऑरिगेनो, ये भी खत्म हो गया था। और ये मैंने एक मंगाया है वेनीला फ्लेवर होता है ना, एसेंस जिसको बोलते हैं, हर चीज़ में डालने के लिए काम आता है। तो मेरे पास था नहीं, तो फिर मैंने ये मंगा लिया है। वेनीला वाला मुझे काफ़ी पसंद है, और भी बहुत सारे इसके फ्लेवर हैं, वो भी मैं मंगाऊंगी, क्योंकि अलग अलग फ्लेवर अच्छे होते हैं। ठीक है गाइस, ये मैंने मंगा लिया। और ये ना कुरकुरे जैसे 20 रुपए के 1 पैकेट आते हैं ना, बट ये ऑफर में था 50 रुपए के 3 पैकेट थे। तो ये देखिए, ये मैंने 3 मंगाए। और ये जो बिंगो टेढ़े मेढ़े होते हैं, ये 45 रुपए में 3 थे, जबकि ये भी 20 के ही आते हैं, तो ये भी मैंने 45 के 3 मंगाए। और यहाँ पे देखिए, ये फिनाइल मैंने मंगाया, ये खत्म हो गया था काला वाला, इसको अलग रख देती हूँ। और एक फर्श साफ करने के लिए घड़ी सरफ, ये भी खत्म होने वाला था, अभी फिलहाल में खत्म नहीं हुआ है, बट मैंने मंगा लिया है। एक मूंग की दाल। और अभी जब बताया था ना कि आपको तलने के लिए मतलब कुछ ऑयल मंगाना है, तो ये मैंने सफोला एक्टिव मंगाया है, ये वाला। हम लोग तो ये सब चीज़ें कम यूज़ करते हैं कभी कभी, तो इसलिए मैं ज़्यादा ये सब रखती नहीं, क्योंकि हम लोग सरसों का तेल नहीं खाते। अब इसमें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या है। इसमें मैंने मंगाया है ये चीज़। ठीक है गाइस, 2 बटर के पैकेट, ये वाले बहुत अच्छे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, काटने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट इसको अपना यूज में ले लो। और ये देखिए, ये छाछ के पैकेट, तड़के वाली छाछ है, मदर डेयरी की 4। ठीक है गाइस, बस इतना सारा सामान मैंने मंगाया है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये रही मेरी शॉपिंग। और थोड़ा कुछ खाती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। अब घड़ी में 9:30 हो रहे हैं, तो भूख सी भी लग रही है, क्योंकि सुबह से जब उठ के आप कंटिन्यू कोई काम करते हैं ना, तो फिर आपको भूख लग जाती है। तो चलो गाइस, ये सब सामान मैं सेट करती हूँ।
यहाँ पे दोस्तों ब्लिंकिट से मैंने सामान ऑर्डर किया था, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो सारे सामान को सारे जगह पे सेट करूंगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा टास्क होता है जैसे कि सामान को मंगाना और फिर उसको जगह जगह पे अरेंजमेंट करना। ऑनलाइन सारी चीजें हो गई हैं तो अच्छा है, घर बैठे अपना कुछ भी शॉपिंग कर लो और मंगा लो। और आप लोग को पता ही है कि त्योहार वगैरह भी आने वाले हैं, तो उसकी भी तैयारी करनी है। और इस बार के त्योहार में बहुत ही बड़ा तैयारी करना है। आगे अभी आप लोगों से इसी वाली वीडियो में शेयर करूंगी। फिलहाल में यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा है और आज मैंने बनाया था दही भल्ले, जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है इससे पहले वाले ब्लॉग में। तो अगर आप लोगों को देखना होगा तो उसको जाकर के देखिएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा और फ्लफी बना हुआ था दही भल्ले। रेसिपी अगर आप लोगों को देखनी होगी और बनानी होगी तो जरूर आप लोग देख करके इस तरीके से ट्राई करिएगा। बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट बनता है। और गर्मियों में ना दही भल्ले वगैरह खाने का मजा ही कुछ और होता है। ठंडी में तो उतना ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती है, बट गर्मियों में ठंडी ठंडी चीजें बहुत मन होता है खाने के लिए। सारी चीजें मैंने अरेंजमेंट यहाँ पे कर दिया है। ऑयल भी मैंने मंगा लिया है, ब्रेड भी मंगाया है। ब्रेड वगैरह घर में होता है ना तो नाश्ते की जो टेंशन होती है ना वो खत्म हो जाती है। फिलहाल में आज मुझे लंच का भी टेंशन नहीं है, क्योंकि दही भल्ले मैंने जो बनाया था तो मेरे पिताजी भी आए थे, उनको भी देना था, तो इसलिए मैंने दही भल्ले बनाए थे। और उनसे मैंने वहाँ से खाना भी मंगा लिया था टिफिन में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं जो कि खाना वगैरह कुकिंग करते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने डोसा, सांभर और डोसे के साथ में जो चटनी होती है नारियल की वो, और उसके साथ में सांभर के साथ में ना मुझे चावल बहुत अच्छा लगता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने चावल भी मंगाया। तो यहाँ पे हमारा लंच आ चुका है और उसके बाद से मैं आप लोगों से अब मिलूंगी नेक्स्ट डे हमारी किट्टी थी, तो उसकी वीडियो मैंने ज्यादा नहीं बना पाई। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने छोटा सा क्लिप लिया है और इसके बाद से मुझे फिर फेस्टिवल की तैयारी करनी है। ये सुबह सुबह का वक्त है और कैसे बहुत खूबसूरत मेरे फ्लावर जो हैं वो बालकनी के निकले हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों एक दिन पहले ही सारा सामान आ चुका है और ये सामान जो है कलर करने का है। यानी कि इस बार हम लोग जो है दिवाली पे पूरा अपना रेंटेड जो हाउस है उसको कलर कराना है। ये मेरा नहीं है, ये हम लोग रेंट पे रहते हैं। 5 साल पहले हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, तब मैंने यहाँ पे कलर वगैरह कराया था। धीरे धीरे 5 साल हो चुका है तो धीरे धीरे घर ना थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है और जैसे जैसे खराब होता गया ना तो वैसे वैसे हम यहाँ पे बैनर वगैरह लगा करके, ये फ्लावर वाले बैनर हमने निकलवाए थे, इसको लगा करके हमने उसको ढक दिया था। बट अब ना ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और आज से कलर जो है शुरू हो जाएगा। देखते हैं हमें कितना दिन लगता है। वैसे तो हमारा पूरा प्रयास है कि नवरात्रि से पहले पहले कलर जो है खत्म हो जाए, बट आगे मैं देखती हूँ कि कब तक होगा, क्योंकि करने पर डिपेंड है। और यहाँ पे 2 ही लड़के हैं, अगर 2-3 लोग होते तो शायद जल्दी से हो जाता। और बीच बीच में हमें जो है वगैरह के भी काम कराने, क्योंकि जो कुछ लाइटें वगैरह ऊपर लगी है ना वो खराब हो चुका है। जैसे जैसे घर कलर होता जाएगा, यानी कि एक एक कमरा हम लोग देते जाएंगे और जैसे जैसे कमरे कलर होते जाएंगे वैसे वैसे जो है सामान शिफ्ट करेंगे। चाहे कितना भी शिफ्ट करो, जब कलर होता है ना तो घर जो है फैल ही जाता है। आप कुछ भी सोचो कि नहीं कुछ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, घर काफी फैल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे फैला हुआ है। बट यहाँ पे हमने मंगा लिया था पन्नी। ये बहुत ही अच्छी पन्नी होती है जिससे आप सारे सामान को कवर कर दो। और शिफ्ट होने से पहले जब हमने कलर कराया था ना तब हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि पूरा घर जो था खाली था और आराम से कलर हो गया था। मुश्किल से 3 दिन में कलर हो गया था। जब सामान होता है ना तो काफी दिक्कत होती है कलर कराने में, क्योंकि सारा सामान हटाना पड़ता है। ये हमारा म्यूजिक रूम था, जो कि आप लोगों ने मेरे बहुत सारे ब्लॉग में देखा भी होगा। तो म्यूजिक रूम को अब नॉर्मल एक कमरा बनाना है, क्योंकि अब यहाँ पे माताजी पिताजी भी रहते हैं तो काफी दिक्कत होती है कमरे की। तो हमारे लिए मतलब हम इसी में रहते हैं तो मेरे लिए काफी दिक्कत होता है। तो इसको मैंने सोचा कि एक नॉर्मल कमरे की तरह कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि म्यूजिक रूम की अब इतनी जरूरत हमें पड़ती नहीं है, और पड़ेगी भी तो फ्यूचर में देखा जाएगा, कहीं पे जाकर के और भी रिकॉर्डिंग वगैरह कर लेंगे। फिलहाल में एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक रूम बना था। पिछला ब्लॉग आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को उसमें दिख जाएगा। यहाँ पे काम करते करते हम इतना थक गए थे, रात को 11 बज चुका था और यहाँ पे हमने ऑर्डर कर दिया था। थोड़ा सा मॉर्निंग में मैंने दाल बनाया था जिसको मैंने फ्राई कर लिया था, और ऑर्डर में यही मिक्स वेज और नान वगैरह मैंने ऑर्डर किया था। बस खाना खाया और उसके बाद से सो गए। थकान इतनी ज्यादा हो जा रही है, कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। ऐसे अभी 3-4 दिन तक चलता रहेगा। और दिवाली की सफाई जो है हमने यहाँ पे शुरू कर दी है। आप लोग शुरू किए हैं कि नहीं किए मुझे जरूर बताइए। त्योहारों की वजह से चारों तरफ इतने काम चल रहे हैं कि मेरे ब्लॉग में जब मैंने वॉइस ओवर डाला है तो बहुत आवाज आ रही है, उसको अवॉइड करिएगा। यहाँ पे हमने खाना खाया और बहुत ही अच्छा लगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।